हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जो ये 4 प्रकार के वर्क बताए थे उनमें पहला वर्क रेस्ट। रेस्ट के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे कि यहाँ पर पहले प्रथम चरण में रेस्ट को हम 3 भागों में हम बांटते हैं, जिसे एक हम कह सकते हैं कि दीर्घकालिक या लॉन्ग रेस्ट। लॉन्ग रेस्ट या इसे हम परमानेंट रेस्ट भी कह सकते हैं, और वह है नींद। दूसरा रेस्ट है जिसको हम टेम्परेरी या अल्पकालिक रेस्ट कहते हैं। वह है इंटरटेनमेंट, मनोरंजन व विश्राम। ये इंटरटेनमेंट और विश्राम ये टेम्परेरी रेस्ट है। ये है टेम्परेरी रेस्ट हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर या कभी भी प्राप्त किए जा सकते हैं या कभी भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट रेस्ट है या दीर्घकालिक रेस्ट है, नींद ये कभी भी कहीं भी लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो रेस्ट के या कह लीजिएगा रेस्ट के 3 भाग नींद, इंटरटेनमेंट, विश्राम। अब क्या कार्य का अभाव रेस्ट हो सकता है क्या कार्य का अभाव को रेस्ट कहा जा सकता है क्या? या कार्य का अभाव को किस रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या रेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, अर्थात क्या विश्राम के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? अर्थात ये देखा ही जाए, ठीक है। ये कार्य के मतलब रेस्ट के ये 3 प्रमुख तत्व रहे, नींद और विश्राम और इंटरटेनमेंट। अब इसका कितना उपयोग होना चाहिए? एक बात तो ये आती है कि वर्क के अनुसार रेस्ट होना चाहिए या रेस्ट के अनुसार वर्क होना चाहिए। दूसरी बात आती है कि दूसरा वर्क आता है पर्सनल वर्क। किसको कहते हैं? अर्थात पर्सनल वर्क में लिविंग वर्क, डेवलपमेंटल वर्क में लर्निंग वो प्रैक्टिस या एक्सरसाइज। डेवलपमेंटल वर्क में लर्निंग, प्रैक्टिस या एक्सरसाइज तथा लिविंग वर्क में जैसे कि मान लिया दैनिक सफाई कह लीजिएगा, या मान लिया भोजन कह लीजिएगा, नाश्ता पानी कह लीजिएगा। ये सब चीज़ें जो है कि ये सब पर्सनल वर्क में आती हैं। या कुछ कंजप्शन वर्क भी आते हैं। ये पर्सनल वर्क तथा फैमिली वर्क। अब कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो कि मान लिया सीधे जॉइंट वर्क भी कह लीजिएगा, वो फैमिली वर्क में भी आते हैं, और या मान लिया जो कि पर्सनल वर्क में भी आते हैं, या ये भी कह लीजिएगा। यहाँ पर हम फैमिली वर्क को हम उस वर्क को कहना चाहेंगे कि फैमिली वर्क में हम उन वर्क को रखना चाहेंगे जो आप फैमिली मेंबर्स के लिए डायरेक्ट करते हैं, या जब आप फैमिली
मेंबर्स को आप समय देते हैं, जब आप फैमिली मेंबर्स को आप समय देते हैं या डायरेक्ट फैमिली मेंबर्स के लिए कोई कार्य करते हैं, तो वह फैमिली वर्क के दायरे में आता है। और प्रोफेशनल वर्क में नौकरी हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में भी हो सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, वकील, या मान लिया अन्य प्रकार के मिस्त्री वगैरह आदि, ये या टीचर्स, ये मतलब इंडिपेंडेंट टीचर्स। तो अर्थात ये नौकरी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वर्क भी हो सकता है, तथा बिजनेस भी हो सकता है। तो ये प्रोफेशनल वर्क आते हैं। अब यहाँ पर जब ये थोड़ा सा हम डिटेल में जा चुके हैं, तो अब सवाल इस बात का उठता है कि क्या यहाँ पर और भी ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि संभवतः यहाँ पर और भी ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता है कि अब सवाल ये भी उठता है कि हमारे पास में हैं कितने वर्क, अर्थात रेस्ट तो होना ही होना, तथा पर्सनल वर्क तो होना ही होना, तथा फैमिली वर्क कम ज़्यादा हो सकता है, या हो सकता है कि फैमिली वर्क ना हो। प्रोफेशनल वर्क भी ऐच्छिक है, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है। तो अब जब वर्क कितने हैं, अब मान लिया कि यदि प्रोफेशनल वर्क नहीं है, हमें दैनिक रूप में 24 आवर्स मिलते हैं, कि अब यदि मान लिया प्रोफेशनल वर्क नहीं है, तो इन 3 वर्कों में हमारे 24 आवर्स डिवाइड होंगे। इन 3 वर्क में हमारा 24 आवर्स टाइम डिवाइड होगा। यदि मान लिया फैमिली वर्क नहीं है, तो इन्हीं 2 वर्कों में, अर्थात प्रोफेशनल वर्क भी नहीं है और फैमिली वर्क भी नहीं है, तो इन्हीं दो वर्कों में पर्सनल वर्क और तथा रेस्ट में हमारा 24 आवर्स डिवाइड होंगे। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार हम यह जो टाइम डिवाइडेशंस अर्थात एक तो आकलन हम करते हैं, वर्क आकलन करते हैं टाइम डिवाइडेशंस के आधार पर, कि अब ये जो 2 प्रकार के वर्क बचे जाकर के इनमें टाइम डिवाइडेशन किस प्रकार का है, अर्थात कितना आप रेस्ट पर दे रहे हैं, कितना आप, और रेस्ट में भी कितना आप नींद पर दे रहे हैं, कितना आप विश्राम पर दे रहे हैं समय, और कितना आप इंटरटेनमेंट पर दे रहे हैं, एक चीज़। तथा यदि आप पर्सनल वर्क कर रहे हैं, तो कितना आप समय लिविंग वर्क पर दे रहे हैं, कितना आप डेवलपमेंटल वर्क पर दे रहे हैं, अर्थात कितना आप लर्निंग पर दे रहे हैं, कितना आप प्रैक्टिस या एक्सरसाइज पर दे रहे हैं, अब ये चीज़ें आती हैं। तथा यदि फैमिली वर्क है, तो आप कितना आप रेस्ट पर दे रहे हैं, कितना आप पर्सनल वर्क पर दे रहे हैं, कितना आप फैमिली वर्क पर दे रहे हैं। आप कह सकते हैं यहाँ पर टाइम की प्लानिंग होनी चाहिए। टाइम की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग वर्क की होनी चाहिए। जब वर्क की प्लानिंग होगी तो टाइम की प्लानिंग तो अपने आप हो जाएगी। तथा अब यदि प्रोफेशनल वर्क भी है,
तो प्रोफेशनल वर्क पर आप कितना समय दे रहे हैं, अर्थात नौकरी पर आप कितना समय दे रहे हैं, तथा यदि बिजनेस है तो उस पर आप कितना समय दे पा रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो कितना समय दे पा रहे हैं, आदि कितना समय दे पा रहे हैं, ये कितना वर्क कर पा रहे हैं, कितना वर्क कर पा रहे हैं। अर्थात अब इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है कि जो इसकी एक यूनिट वह समय के संदर्भ में आती है। यहाँ पर वर्क की यूनिट टाइम के संदर्भ में, अर्थात इतना वर्क इतने समय में, इतना वर्क इतने समय में किया गया, या यह वर्क इतने समय में किया गया, क्योंकि जब वर्क किया जाएगा तो साथ में टाइम लगेगा, और वो टाइम 24 आवर्स में, अर्थात एक कैलकुलेशंस तो होता है 24 आवर्स में, दूसरा कैलकुलेशन होता है वीकली, तीसरा कैलकुलेशन होता है मंथली, चौथा कैलकुलेशन होता है त्रैमासिक 3 मंथली, फिर 6 मंथली, और फिर एनुअल। एनुअल अर्थात उसमें आपने कितना समय दिया, कहाँ, किसको दिया और क्या किया, सिर्फ केवल समय दिया या आपने कार्य किया, या कौन सा कार्य किया। तो क्या इस तरीके से हम नज़रिया रखते हैं, क्या हम इस तरीके से हम दृष्टिकोण रखते हैं, क्या इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। अब एक और भी चीज़ आती है, टाइम 2 भागों में डिवाइड होता है, डे में और नाइट में। डे में डे की स्टार्टिंग, डे का मिडिल पीरियड और डे का लास्ट पीरियड, नाइट की स्टार्टिंग, नाइट का मिडिल पीरियड और नाइट का एंड पीरियड। एंड पीरियड इस तरीके से यदि टोटल टाइम 6 ग्रुप में डिवाइड होता है, अर्थात 4 घंटे का एक ग्रुप होता है। तो अब इनमें अर्थात कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ टाइमिंग ऐसे होते हैं जो कि फिक्स हैं, कुछ लगभग फिक्स होते हैं, अर्थात कुछ कार्य कह लीजिएगा, कुछ कार्य में टाइम लगना फिक्स है, अर्थात कुछ कार्य फिक्स टाइम में ही होते हैं। तो कुछ कार्यों के लिए टाइम फिक्स होता है, कुछ कार्यों के लिए लगभग टाइम फिक्स होता है, और कुछ कार्यों के लिए टाइम फिक्स होता ही नहीं है, कुछ कार्यों के लिए टाइम फिक्स होता ही नहीं। तो अब सवाल इस बात का उठता है कि टाइम के अनुसार कार्य को मैनेज करना चाहिए या कार्य के अनुसार टाइम को मैनेज करना चाहिए। कार्य के अनुसार टाइम को मैनेज करना चाहिए या टाइम के अनुसार कार्य को मैनेज करना चाहिए। क्या चीज़ करना चाहिए, कौन से सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अर्थात यदि हम कार्य को प्राथमिकता देंगे तो कार्य हमारा कंप्लीट होगा, और यदि हम टाइम को प्राथमिकता देंगे तो टाइम का तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कार्य डिस्टर्बेंस हो जाए, कार्य समय पर कंप्लीट न हो पाए। तो इसलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा और स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि ये जो कंडीशंस बन रही है यह कंडीशंस हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी हो सकती है, किस प्रकार से उपयोगी हो सकती है, या किस प्रकार से बाधक की बजाय साधक हो सकती है। अब किस तरीके से हमने कार्य का निर्धारण किया है, अर्थात अब यहाँ पर और चीज़ें आती हैं, वह आती है कि वर्किंग ऑप्शंस या ऑप्शंस ऑफ द वर्क। प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए हमारे पास में ऑप्शन क्या है, और उन ऑप्शनों का हम किस प्रकार के कार्यों में कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, यह एक
इम्पोर्टेंट पहलू है, क्योंकि इसी पर हम दूसरे कार्य के लिए हम समय निकाल पाएंगे या दूसरे समय में हम कार्य निकाल पाएंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि समय और कार्य का सही तालमेल बिठाने के लिए दोनों चीज़ें सही समय पर स्टार्ट होनी चाहिए। दोनों चीज़ें सही समय पर स्टार्ट होना चाहिए। कहने का अर्थ है यदि सही समय पर सही कार्य स्टार्ट हो गया तो असही समय पर कंप्लीट हो जाएगा। परिणाम दूसरा कार्य भी सही समय पर स्टार्ट हो जाएगा तो दूसरा कार्य भी सही समय पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि मान लिया पहला कार्य सही समय पर स्टार्ट न हो पाया तो पहला कार्य सही समय पर समाप्त नहीं होगा। जब पहला कार्य सही समय पर समाप्त नहीं होगा तो दूसरा कार्य भी सही समय पर स्टार्ट नहीं होगा। अर्थात यदि मान लिया हमें दूसरा कार्य सही समय पर स्टार्ट करना है तो पहला कार्य हमें सही समय पर समाप्त करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि यदि दूसरा कार्य हमें सही समय पर स्टार्ट करना है तो पहला कार्य हमें सही समय पर समाप्त करना होगा। सही समय पर समाप्त करना होगा। इसलिए जो कार्य हम कर रहे हैं, पहली बात तो आती है कि जो कार्य कर रहे हैं उसे हम सही समय पर हम समाप्त करें, तभी दूसरा कार्य हम सही समय पर स्टार्ट कर पाएंगे। नहीं तो यह पहला कार्य दूसरे कार्य को हस्तक्षेप करेगा, दूसरा कार्य अर्थात पहला दूसरे को डिले करेगा, दूसरा तीसरे को डिले करेगा, तीसरा चौथे को डिले करेगा, चौथा पांचवें को डिले करते रहेगा। इस तरीके से पूरा का पूरा डेली का सिस्टम डिले हो सकता है, महीने का सिस्टम डिले हो सकता है, साल दशक का यहाँ तक कि ज़िंदगी का भी सिस्टम डिले हो सकता है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि हम सही कार्यों को यानी कि सभी कार्यों को सभी कार्यों को हम सही समय पर हम न केवल शुरू करें बल्कि उसे सही समय पर हम समाप्त करें। अब ये सही समय क्या होता है और सही समय पर समाप्त क्या करना होता है? सही समय पर अर्थात एक मैक्सिमम जैसे कि मान लीजिए यदि ये 4 प्रकार के कार्य हैं, यानी कि रेस्ट, पर्सनल वर्क, फैमिली वर्क और प्रोफेशनल वर्क। अब यदि मान लिया कि यदि ये बराबर की हम बात करें तो 6 घंटे मिलते हैं। यदि 6 घंटे चारों प्रकार के कार्यों को मिलते हैं, 6 घंटे रेस्ट देना चाहिए और 6 घंटे पर्सनल वर्क में देना चाहिए और 6 घंटे फैमिली को देना चाहिए, 6 घंटे प्रोफेशनल वर्क को देना चाहिए। परंतु कुछ कार्य ऐसे होते हैं जहाँ पर हमने अभी तक तालमेल नहीं बिठाया है, हम नहीं बिठा पाए हैं। तो जो है पहले उसको उसी रूप में हम स्वीकार कर लेते हैं, और जो आसान सा पहलू है वहाँ से हम वर्क को सेट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मान लिया यदि हम जॉब करते हैं, जॉब 8 घंटे की होती है, 8 घंटे की कभी कभार 9 घंटे भी हो जाते हैं, कभी आने जाने में भी घंटा आधा घंटा समय लग सकता है। तो यह औसतन 8 से लेकर के 10 घंटे तक का एवरेज आता है। 8 से लेकर के 10 घंटे तक का एवरेज आता है। अब ये जो 2 घंटे एक्स्ट्रा उसमें लगे, वह 2 घंटे हम कहाँ से निकालेंगे? अर्थात वह हम पर्सनल वर्क से निकालेंगे या फैमिली वर्क से निकालेंगे या हम रेस्ट से निकालेंगे। परिणाम क्या होता है कि
फैमिली वर्क, फैमिली वर्क से मान लिया यदि हमने निकाला, फैमिली वर्क से निकाला तो बचे 6 घंटे फैमिली वर्क, मतलब बचे 4 घंटे फैमिली वर्क के। जब 4 घंटे फैमिली वर्क के बचे तो 4 घंटे में फैमिली वर्क में हम करते क्या है, अर्थात फैमिली वर्क में अब वो वर्क भी शामिल हो जाते हैं जो फैमिली के लिए किए जाते हैं, फैमिली के लिए किए जाते हैं। अर्थात कुछ कार्य जैसे कि मान लिया अभी मार्केटिंग हुआ या कहीं आना जाना हुआ, तो यह भी फैमिली वर्क होता है, यह भी फैमिली वर्क होता है। अर्थात यदि ये चीज़ें डिवाइड हैं, यदि ये चीज़ें डिवाइड हैं, यदि दैनिक टाइम डिवाइड है, तो दैनिक टाइम डिवाइड है तो वीकली टाइम भी डिवाइड होना चाहिए, वीकली टाइम भी डिवाइड होना चाहिए। अर्थात वीकली टाइम में 2 दिन पर्सनल वर्क के लिए, 2 दिन कहना ये चाहिएगा फैमिली वर्क के लिए, 2 दिन प्रोफेशनल वर्क के लिए, चलिए 1 दिन रेस्ट के लिए सही, 1 दिन रेस्ट के लिए सही। अर्थात कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम फैमिली वर्क के लिए बाहर जाना होता है, तो जब बाहर जाना होता है अर्थात वहाँ पर हम 1-2 दिन लगा सकते हैं, तो ठीक है, उसके अनुपात में हमें पर्सनल वर्क को भी देना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। उसके आधार पर हमको रेस्ट भी देना चाहिए, उसके आधार पर रेस्ट भी देना चाहिए कि अब यदि फैमिली वर्क के लिए कि यदि हम इतना समय दे रहे हैं या हम प्रोफेशनल वर्क के लिए इतना समय दे रहे हैं, तो फिर उसी अनुपात में हमें अन्य वर्कों को भी समय देना चाहिए, अन्य वर्क को भी कंप्लीट करना चाहिए। अर्थात यह एक डेली की बजाय जो वीकली के लीजिएगा या जो मंथली है या कभी त्रैमासिक या जो छमाही रूटीन है उसको सेट करना चाहिए, उसको सेट करना चाहिए। अब मान लिया है डेली रूटीन में यदि ठीक है 10 घंटा हो गया उसका, अब सवाल ये भी उठता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि समय बच जाता है या समय कभी ज़्यादा लग जाता है, समय कभी बच जाता है या कभी ज़्यादा लग जाता है, तो इसको हम किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम इसको हम देखते हैं या फिर हमें किस सेक्टर में कौन सा कार्य कंप्लीट करना होता है, रेस्ट में हमें कौन सा कार्य कंप्लीट करना है, पर्सनल वर्क में हमें कौन सा कार्य कंप्लीट करना है, कौन सा कार्य कंप्लीट करना है, फैमिली वर्क में हमें कौन सा कार्य कंप्लीट करना है, प्रोफेशनल वर्क में हमें कौन सा कार्य कंप्लीट करना है। क्या इस संबंध में हमारे टारगेट हैं, क्या हमारे अलग अलग टारगेट हैं, क्या अलग अलग हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्या हमारे अलग अलग लक्ष्य हैं, क्या हमारे अलग अलग सिस्टम रूल्स नियम हैं, जिसके आधार पर हम इन सब चीज़ों को देख सकें या इन सब चीज़ों को हम हल कर सकें आखिरकार किस प्रकार का सिस्टम है। यदि ऐसा कोई विशेष सिस्टम नहीं है तो ये अस्त व्यस्त हो जाते हैं। अर्थात कहाँ पर किसको कितना चाहिए, कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए। अर्थात यदि समय पर, अर्थात किसी कार्य को यदि समय पर हम लापरवाही कर गए या समय पर उसमें हम इन्वेस्ट न कर पाए तो कमज़ोर हो जाएगा। जब कमज़ोर हो जाएगा तो उसका प्रभाव भी कमज़ोर हो जाएगा, परिणाम उसका इफ़ेक्ट बाकी के आदर्श कार्यों पर पड़ना निश्चित है, इसलिए हमें इन चारों सेक्टरों पर इनके स्वास्थ्य पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर चूँकि ये भाग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए अभी इस भाग को यहीं पर थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।